वो कौन सा देश है जिसे खाली कंट्री भी कहा जाता है? आखिर क्या वजह है जो इतना बड़ा देश होने के बावजूद ये देश खाली है? और क्यों इस देश की जनसंख्या दिल्ली की पॉपुलेशन से भी कम है? कहाँ है ये देश और क्या है इसके खालीपन का कारण? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानने वाले हैं, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 18वें सबसे बड़े देश की, जिसे हम मंगोलिया के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आज ये पूरी तरह से खाली हो चुका है? आज मंगोलिया की 99.7% पॉपुलेशन यहाँ से मूव ऑन कर चुकी है। अब सवाल उठता है कि अगर ये मूव ऑन कर चुकी है तो आखिर ये पॉपुलेशन गई तो गई कहाँ? तो दोस्तों, मंगोलिया में ही एक छोटा सा एरिया है 0.03% का, जहाँ मंगोलिया की तकरीबन 100% पॉपुलेशन शिफ्ट हो चुकी है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ के एरिया की बात कर लेते हैं। वैसे तो मंगोलिया बहुत बड़े एरिया में बसा हुआ है। मंगोलिया का टोटल लैंड एरिया लगभग 1.564 मिलियन स्क्वायर में फैला हुआ है। इसे आप इस तरह से समझे कि हमारे इंडिया का टोटल 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड एरिया का तकरीबन आधा है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि भारत का आधा होने के बावजूद ये देश पूरी तरह से खाली है। आपको यकीन नहीं होगा, इस देश की टोटल पॉपुलेशन 34 लाख के लगभग है। अब ये नंबर कितना छोटा है, इस बात का अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि इससे ज्यादा पॉपुलेशन तो भारत की राजधानी दिल्ली में बसती है। चलिए मंगोलिया के बारे में अब डिटेल में बात करते हैं। शुरुआत करेंगे मंगोलिया के इतिहास से। पास्ट में देखें तो हमेशा से मंगोलिया इतना वीरान नहीं था। इस देश की गहराई में जाए तो हमें पता चलता है कि 18वीं सदी में तकरीबन 10 लाख आबादी की पॉपुलेशन मंगोलिया में बसा करती थी। लेकिन एक जंग ने वहाँ के 10 लाख लोगों में से 8 लाख लोगों को नस्ते नाबूद कर दिया। यहाँ तक फिर भी ठीक था, लेकिन जब मंगोलिया में बुद्धिज्म ने दस्तक दी तो जैसे पॉपुलेशन एकदम से खत्म होने लगी। फिर कभी वहाँ पर वो पॉपुलेशन ना हो सकी जो जंग से पहले हुआ करती थी। पर सवाल ये उठता है कि जिस रिलीजन को पीसफुल माना जाता है वो कैसे किसी देश की पॉपुलेशन के आड़े आ सकता है? दरअसल जब मंगोलिया ने बुद्धिज्म अडॉप्ट करना शुरू किया तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि हर 3 में से एक आदमी मॉन्क बन जाता था, जिसकी वजह से वो शादी नहीं करता था, जिस कारण पॉपुलेशन काफी तेजी से घटने लगी, क्योंकि लोग परिवार बसा ही नहीं रहे थे। कुछ ऐसे ही माहौल वर्तमान में भी बना हुआ है। आज मंगोलिया 34,82,784 आबादी का घर है, जबकि यहाँ 2022 के लगभग 32 से 33 लाख की पॉपुलेशन हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सरकार ने बर्थ रेट बढ़ाने के लिए कोई प्रयास या पुख्ता कदम नहीं उठाए, बल्कि सरकार ने बहुत सी पॉलिसीज निकाली। पास्ट में सोवियत संघ ने कई नीतियाँ बनाई, लोगों को लालच दिया, जैसे शादीशुदा जोड़ों को घर और फंड देने शुरू किए। तब कहीं जाकर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से मंगोलिया में बर्थ रेट थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहा, लेकिन फिर भी जो झटका मंगोलिया को 18वीं सेंचुरी में लगा वो आज तक भर नहीं पाया है। देखा जाए तो मंगोलिया में आज बुद्धिज्म को बहुत माना जाता है और आज भी बुद्धिज्म मंगोलिया में डोमिनेट रिलीजन है। आज भी मंगोलिया में काफी लोग बुद्धिज्म को अपनाते हैं और यही वजह जो मंगोलिया में पॉपुलेशन इम्प्रूव नहीं हो पा रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं मंगोलिया की ज्योग्राफी की, जो मंगोलिया की पॉपुलेशन ना बढ़ने का भी बहुत बड़ा कारण है। वैसे मंगोलिया को दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री भी कहा जाता है। आपको बता दें, मंगोलिया का समुद्र से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है, बल्कि इसके नॉर्थ में रशिया और साउथ में चीन बसा हुआ है। और बात अगर समुद्र की करें तो मंगोलिया से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर येलो सी है, और इसी वजह से इंडिया और पैसिफिक ओशन से मानसून विंड्स बहुत ही कम यहाँ पर एंटर कर पाती है, और इस वजह से यहाँ पर एटमॉस्फेयर काफी डिस्टर्ब रहता है। आपको बता दें, यहीं पर एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा गोबी डेजर्ट मौजूद है। देखा जाए तो इस रेगिस्तान की अपने आप में एक अलग दास्तान है, क्योंकि यहाँ का मौसम बड़ा ही अजीब होता है। बात करें यहाँ के मौसम की तो सर्दियों में यहाँ टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, और बात अगर गर्मियों की करें तो टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर जाता है। यानी काफी गर्मी हो जाती है, जिससे लोगों का काफी बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों, अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो चंगेज खान की सारी मिलिट्री इसी जगह से रेगिस्तान के बाकी हिस्सों में जाती थी। गोबी डेजर्ट के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि चंगेज खान इसी डेजर्ट में कहीं दफन है। खैर, ये तो इतिहास की बात थी, इतिहास में ही दफन हो गई। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट की। तो दोस्तों, क्या आपने कभी मंगोलिया का वर्ल्ड मैप देखा है? अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यह महाद्वीप चारों ओर से बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ अल्ताई, खंगाई, हेंती और कुल्लन जैसी माउंटेन रेंज है, जो इस तरफ से आने वाली बारिश के हवाओं को दाखिल नहीं होने देती। और वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न साइड पर एल टाउन माउंटेन रेंज है, जो वेस्टर्न से आने वाले बादलों का घेराव करती है। और जब दोनों ही साइड से इस तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है तो यहाँ से आने वाली हवाएं इन ऊंचे पहाड़ों पर जाकर बरसती हैं, और मंगोलिया के वेस्टर्न और सर्दर्न पर कुछ ठंडी हवाएं पहुँचती है। और यही सबसे बड़ी वजह है जो मंगोलिया का वेस्टर्न और सर्दर्न एरिया यहाँ रहने के काबिल नहीं है। अब बात कर लेते हैं नॉर्थन साइड की। आपको बता दें, यहाँ पर 3 माउंटेन रेंज है, जिनमें से एक है खब्जेगोल, और उसी के नीचे खानकाई माउंटेन रेंज, और उसी के ईस्टर्न साइड पर है खातब माउंटेन रेंज। ये तीनों माउंटेन रेंज एक जैसा ट्रायंगल बनाती हैं,
जिसकी वजह से वेस्टर्न, सदर्न और नॉर्दर्न साइड से आने वाली ठंडी हवाएं इस ट्रायंगल के एरिया में एंटर नहीं कर पाती। वहीं दूर दूर तक कोई समुद्र न होने की वजह से मंगोलिया दूसरे देशों की तरह बिजनेस करने के मामले में काफी पीछे है, क्योंकि यहाँ बिजनेस कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। देखा जाए तो ये भी सबसे बड़ा कारण है। इसके कारण ये देश दुनिया की जीडीपी में भी काफी कम कंट्रीब्यूट कर पाता है। शायद आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि जब इतना बड़ा देश है तो कोई ना कोई राजधानी तो जरूर होगी इसकी। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। इस देश का सबसे बड़ा शहर यानी इसकी राजधानी है उलानबाटर। मंगोलिया की इसी राजधानी में लगभग 1.6 मिलियन लोग रहते हैं, यानी कि पॉपुलेशन का 50% हिस्सा यहीं रहता है और ये पॉपुलेशन इसी राजधानी में सरवाइव कर रही है। अब बात करें अगर बची हुई जनसंख्या की, वो कहाँ है, तो आपको बता दे वो कहीं और नहीं बल्कि पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में वास कर रही है, यानी कि वहाँ पर रह रही है। आपको बता दे मंगोलिया की बची हुई जनसंख्या यानी तकरीबन 17 लाख लोग ऐसे हैं जो इन पहाड़ी इलाकों में अपना जीवन काट रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को देखना काफी मुश्किल हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन इसकी कैपिटल में रहती है तो जरूर यहाँ पर काफी खूबसूरती होगी और ये जगह वेल सेटल्ड होगी और यहाँ पर मौसम को लेकर किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपको बता दें आप गलत समझ रहे हैं, बल्कि मंगोलिया की राजधानी उलानबाटर सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट प्लेस है, इसलिए देश की राजधानी को कोल्डेस्ट प्लेसेस में गिना जाता है। मतलब अगर वहाँ पर ठंड पड़ रही होती है तो इंसान का घर से बाहर निकलना तो बहुत दूर की बात है, बिस्तर से भी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर कई महीने तक -36 से -40 तक बना रहता है और इसी वजह से यहाँ पर इंसानों को काफी मुश्किल होती है और इस वजह से लोग एक दूसरे से बहुत कम मिल पाते हैं। बल्कि अगर आप मंगोलिया जाए तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ के लोग गाड़ियाँ ऑन यानी कि स्टार्ट रखते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनका इंजन पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा और उसे ऑन कर पाना बहुत मुश्किल होगा। आपको बता दें मंगोलिया में यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर खेती करना आसान है, लेकिन ये एरिया मंगोलिया के टोटल एरिया का सिर्फ 0.4% है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि एक समय इसी मंगोलिया को कृषि भूमि भी कहा जाता था, भले ही क्लाइमेट कैसा भी हो। हाँ देखिए, ये बात अलग है कि यहाँ खेती करना आसान नहीं था, लेकिन उसके बाद भी लोग यहाँ पर खेती किया करते थे। यहाँ तक कि पूरे एशिया में ऐसा कोई दूसरा देश नहीं था जो मंगोलिया के लोग के बराबर खेती कर सके। मतलब कि यहाँ जितने भी लोग रहते थे उसमें से 90% लोग खेती ही करते थे। इस देश में अनाज और फलों की खेती काफी बड़े स्तर पर होती थी। उसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल स्थिति भी काफी मजबूत थी, क्योंकि ये लोग सब्जियों और अनाजों को मार्केट में बेचकर पैसे कमाते थे। लेकिन जब इस सेक्टर का निजीकरण हुआ तो सब कुछ बदल गया। दरअसल इसके बाद फसल उत्पादन में तेजी से गिरावट आने लगी। जिस मंगोलिया को कभी अनाजों का भंडार कहा जाता था, वहाँ पर अचानक ही सूखा पड़ गया और लोगों ने अपने खेत छोड़ दिए। जो लोग अपने परिवार का गुजारा नहीं कर पा रहे थे उन्होंने देश को छोड़ दिया और इस सब की वजह एक गलत डिसीजन को बताया गया। दरअसल एक समय ऐसा था जब मंगोलिया को मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ माना जाने लगा था, क्योंकि 80 से 90 दशक के दौरान यहाँ पर पॉपुलेशन काफी अच्छी हुआ करती थी और यहाँ पर कई चीजें मैन्युफैक्चर होती थी। यहाँ के लोगों की मेहनत की वजह से यहाँ की इकोनॉमी भी बेहतर थी। 1998 में मंगोलिया की इकोनॉमी 24% मैन्युफैक्चरिंग से ही आती थी और तब रूस मंगोलिया के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सबसे मेन बाजार कहलाता था। लेकिन जैसे ही सरकार ने सेक्टर को अपने अंडर में लिया, सब कुछ तबाह हो गया। सरकार का यही एक गलत कदम सब कुछ बर्बाद कर गया, क्योंकि धीरे धीरे मंगोलिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर आकर खड़ा हो गया। जहाँ कभी लेदर के जूते, लेदर के बैग, लेदर से बने हुए कोट जैकेट का उत्पादन तेजी से हुआ करता था, वहाँ अचानक ये सब रुकने लगा और नतीजा ये हुआ कि लोग बेरोजगार होने लग गए और उन्हें यहाँ से सब कुछ छोड़कर दूसरी जगह पे जाना पड़ा। और यही वजह है कि आज मंगोलिया के कई लोग खाना बदोश की जिंदगी बिता रहे हैं। खैर, आपके पास अगर कोई ऐसी ट्रिक है जिससे मंगोलिया की पॉपुलेशन बढ़ाई जा सके तो हमें अपना आइडिया कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।